अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आ गया हूँ फाइनली स्टॉप मोशन की क्लास लेकर। मैंने कई साल पहले, कुछ महीनों पहले 2 महीने पहले स्टॉप मोशन का एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं पहली क्लास दे रहा हूँ और इस पहली क्लास में हम देखेंगे स्टॉप मोशन स्टूडियो की एप्लीकेशन और उसका यूसेज। यहाँ पर हमारा स्टूडियो सेट हुआ है। थोड़े सा एक्सपोजर जरा सेट कर दूँ, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ऑलराइट, सो सिंपल सा काम। ये एक ट्राइपॉड के ऊपर मेरा फ़ोन लगा हुआ है और ये एक अदद लाइट लगी। बहरहाल मेरे कमरे में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर टीवी है, ठीक है। सो ये टीवी के सहारे ही, मतलब टीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका, कम ऑन, दीवार थी, दीवार यहाँ पर है। और मैंने एक सिंपल चार्ट पेपर जो होता है, वाइट शीट पेपर, वो इस तरह से चिपकाया हुआ है और ये है आज का हमारा एक्टर कैरेक्टर जो एनिमेट होने वाला है। सो इस ट्रक को, ये जो अगले व्हील्स हैं मैंने पेटाफिक्स से चिपका दिए हैं थोड़े से, और उसका रीज़न कि ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता था। बहरहाल ये सिंपल सा टॉय ट्रक है और आई थिंक हॉट व्हील्स वगैरह आप लोगों ने भी खेले होंगे थोड़ा बहुत, ये हॉट व्हील्स का ही है, ठीक है जी। सो इसकी हम एनिमेशन करेंगे सिंपल सी और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी वीक है, आपको लगता है कि बहुत लंबी आपकी एनिमेशन होने वाली है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक पावर बैंक साथ में लगा दें। एंड अगर छोटी सी है तो खैर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि बीच में वो डिस्टर्बेंस होती है ना, पावर वगैरह आउट हो जाए तो फिर मसला होता है। मैं आज आप लोगों को सिर्फ जो ऐप है उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन भी चेंज कर लूँगा। अब स्क्रीन आपको मेरे फ़ोन की दिखेगी और किस तरह से ऐप को यूज़ करना है वो देखेंगे। अच्छा, सो मोबाइल ऐप में सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 वर्जन्स हैं। एक है स्टॉप मोशन और एक स्टॉप मोशन। या अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों ही ऐप्स जो हैं एक ही नाम से हैं मौजूद, और इसमें जो ब्लू वाली है ये फ्री है वर्जन, और पर्पल वाली जो है या पिंक वाली जो है ये पेड वर्जन है। बहरहाल पेड और फ्री वर्जन में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्री वाली वर्जन में ही रहें, कोई मसला नहीं है। जो पेड वाला वर्जन है उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई है जिसकी एज सच ज़रूरत आपको स्टार्टिंग में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बढ़े तो यार ख़र्चा कर लीजिएगा थोड़ा सा। इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, मुझे याद भी नहीं कि ये ऐप स्टोर में कितने की है। एनीवेज, मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझाना चाहूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं और इसमें आपको जो ये न्यू मूवी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बहरहाल इसमें देखें तो आपको पुरानी सारी जितनी भी हमने बनाई होती हैं एनिमेशंस वो सारी दिख रही होती हैं। ये जो आप लोगों ने देखी थी इंट्रो वाली ये है, और ये सारे फ्रेम्स आपको इस तरह से दिख रहे होते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट यानी कि बहुत इजी है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि यार कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सी चीज़ है या कोई धमाका खैज काम है। बस ऑल यू नीड इज़ पेशेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप जब न्यू मूवी बनाने लगें तो ज़ाहिर है ये प्लस साइन पे टैप करें, और इस प्लस साइन पे टैप करने से आपके सामने एक नई मूवी आ जाएगी। एंड यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। नाउ सेटिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक गियर आइकन दिख रहा है, इस पे टैप करेंगे और यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि जी आप कितने फ्रेम्स पर सेकंड बनाना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 फ्रेम्स पर सेकंड आपको दे रहा होता है, विच इज़ ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा जर्क्स आ रहे होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आप 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे खेल लें, या इवन 24 पर जाना चाहते हैं उस पर भी जा सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद 12 फ्रेम्स, ठीक है। देन फिर आपके पास यहाँ पर आ जाए बराबर में, तो ये कुछ फेड्स वगैरह हैं। एज सच इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको कतई तौर पर इन तमाम ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो पेड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हैं, जो फ्री हैं उसमें कुछ कम है। यहाँ पर मैंने इस वक्त करंटली 4K पर रखा हुआ है। आपके पास अगर फ्री ऐप है तो उसमें 4K नहीं आ रहा होगा,
SD आ रहा होगा, HD आ रहा होगा, HQ आई थिंक आ रहा होगा, बट HD इज़ मोर देन इनफ, HD इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एनीवेज इसको मैं यहाँ से डन कर रहा हूँ। सो असल चीज़ जो थी, पहले हमने फ्रेम रेट सेट कर दिया, ठीक है। आप अपना फ्रेम सेट कर लें ज़रूर कि आपको कैसे रखना है, कहाँ रखना है। सो मैं इस वक्त अपना मोबाइल फ़ोन या ट्राइपॉड कह लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब आ जाए एक और इम्पॉर्टेंट सी, और वो ये कि अगर आप यहाँ जाएं टॉप राइट पर देखें, आपके पास एक कैमरे का आइकन है, इस पर टैप करें और यहाँ पर आप अपनी वीडियो की सेटिंग्स एडजस्ट करेंगे। ना वीडियो की सेटिंग्स क्या है, अगर आप इस पे आ जाएं, ये छोटा सा नीचे आइकन है बिल्कुल बॉटम राइट पे, और जिस पे स्लाइडर्स बने हुए दिख रहे हैं, इस पे आप जाएंगे एंड यहाँ से आप बताएंगे कि जी आप कौन सा मोड यूज़ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके कैमरा में, आपके फ़ोन में कितने कैमरा लेंसेज अवेलेबल हैं। मैं जो हूँ इस वक्त टेलीफोटो पर हूँ। अगर मैं वाइड पे जाऊँ तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, फ्रंट पे जाऊँ तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स मैं दिख रहा हूँ, एंड रेयर पे जो है कुछ ये दिख रहा है ना। अब इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का व्यू चाह रहे हैं। मैं टेलीफोटो यूज़ कर रहा हूँ एंड विच इज़ फाइन विद मी। यू डोंट नीड रिमोट कैमरा, सही है। अब आ जाए बराबर में यहाँ पर M, जहाँ M लिखा हुआ है इस वक्त करंटली ये ऑटो पर है, राइट ना। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑटो यूज़ करें। एक और चीज़ कि आपने एक चीज़ देखी थी, मैंने जब वाइड एंगल पे गया था तो मेरा बहुत ज़्यादा फॉगी सा दिख रहा था सब कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा लेंस इस वक्त क्लियर नहीं है। तो मेक श्योर कि यार लेंस को अच्छे से साफ कर लें किसी कपड़े से। कपड़ा यार सॉफ्ट वाला रखिएगा। अब देखें बिल्कुल सही दिख रहा है। एंड यप, मैं पर हूँ टेले पे और आ जाए मैनुअल वाले पे ना। यहाँ पे ऑटो है आपके पास, फिर दूसरा ऑप्शन है AL। ना AL क्या है? टैप टू सेट एंड लॉक फोकस एंड एक्सपोजर। इसमें ये होता है कि आपका फोकस और एक्सपोजर आप ऑब्जेक्ट पर टैप करके सेट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है P में यह है कि आप टैप टू सेट एंड लॉक फोकस विद मैनुअल एक्सपोजर। मींस कि एक्सपोजर आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे लेकिन फोकस आप टैप करके करेंगे। नाउ दिस इज क्वाइट हैंडी। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ज़्यादा बेहतर रहता है ना। अगर एक्सपोजर बार बार आपका चेंज होगा तो मसला रहेगा, मतलब कहीं पर डार्क आ रहा होगा, कहीं पर लाइट आ रहा होगा। एंड सिमिलरली अगर आप मैनुअल में जाते हैं तो यहाँ पे मैनुअल में हर चीज़ मैनुअली एक्सपोज आप करेंगे। नाउ लेट्स से हम मैनुअल जाते हैं और नाउ मैनुअल में आपके पास सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड पर एक आ रहा है AW लिखा हुआ आ रहा है। दिस इज ऑटो वाइट बैलेंस। नाउ वाइट बैलेंस आप डिपेंड करता है कि आपकी लाइट कैसी है। अगर आपकी लाइट येलो है बहुत ज़्यादा, सी मैं मिसाल के तौर पे अपनी लाइट को येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा येलो लाइट है, राइट। मेरी इस लाइट में एडजस्टमेंट मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा कि ये बल्ब वाले आइकन पे टैप कर दूंगा और ये आपकी कलर्स को बिल्कुल सारा एडजस्ट कर देगा रिगार्डलेस कि आपकी लाइट कितनी वार्म है। ना अब अगर मैं आपका इसको बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, जैसे सन लाइट होती वो वाला कलर कर देते हैं, तो फिर आप सन पे रख लें, इस पे रख लें, या ये बेसिकली सनराइज वाला टाइम होता है एंड ये है डे लाइट, ठीक है। नाउ इसके साथ ये है कि आपको अपनी लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे सनी कर दें या जो भी कर लें, बहरहाल मैं इसको डे लाइट पे रख रहा हूँ, इसको डन करें। नाउ नेक्स्ट इसमें आ रहा है आपके पास फोकस। अब चूंकि मैनुअल में है तो फोकस अभी तो रहने दें, इसमें हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं वैसे, लेकिन ना कीजिएगा अभी, इसको ना छेड़े क्योंकि आप ऑटो से आए हैं, इसने ऑटो फोकस खुद सेट कर दिया है वैसे तो। अच्छा, यहाँ ISO याद रखिएगा कि अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी ये पूरा ब्राइटनेस बढ़ती जा रही होती है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जितना ज़्यादा हाई ISO होगा आपका नॉइज़ बढ़ता जाएगा। सो बहुत ज़्यादा ISO हाई मत कीजिएगा, ठीक है। यूजुअली मैं 25 पे ही रख रहा होता हूँ या मैक्सिमम 50 पे चले जाएँ, दैट्स मोर देन इनफ। देन फिर आपके पास यहाँ पर आ रहा है शटर स्पीड। ना शटर स्पीड ये है कि जब आप कोई भी तस्वीर ले रहे होते हैं तो कितनी देर के लिए एक्सपोज करेगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ बिकॉज तकरीबन 1/50 भी अगर आप कर लें तो इससे एक तो ये हो रहा है कि ब्राइट आ रहा है। अब चूंकि हम चीज़ों को मूव उस दौरान नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ तस्वीरें ले रहे होंगे, तो 1/50 भी बिल्कुल सही है। दैट्स इट। आई थिंक इसके आगे आपको अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये जूम वगैरह के ऑप्शंस हैं, वी डोंट नीड देम। ना ही ग्रीन स्क्रीन, ना कोई इफेक्ट, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट बैक टू कैमरा
एंड इसको डन कर दें। नाउ इस वक्त जो करंटली आपके सामने सीन दिख रहा है ये हमारा एक्चुअल एक्सपोजर है, और यहाँ लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास एक वर्टिकल बार दिख रहा है। ये वर्टिकल बार क्या है? ये अनियन स्किन है। ना अनियन स्किन क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं तो ये ओपेसिटी चेंज कर रहा होता है अनियन स्किन की। सो इसमें ये होता है कि देखिए मैं मिसाल के तौर पे एक तस्वीर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने मूव किया आगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें ज़रा, यस। अब देखें आपको पिछला फ्रेम दिखा रहा है। दिस विल हेल्प यू कि आपको कितना मूव करना है, ठीक है। जब आप इस तरह से मूव करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सो मिसाल के तौर पे इसको मैं और आगे लेकर आता हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ ये मुझे पिछला फ्रेम दिखा रहा है साथ में, कि ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मूव कर रहा हूँ या किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सी, दिस इज क्वाइट हैंडी। अब अगर मैं इस प्ले के बटन पे प्रेस करता हूँ तो ये आपको प्ले करके प्रीव्यू दिखा देगा। सो दिस इज वेरी इजी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। इसी में एक और चीज़ है आपके पास, यहाँ ये जो रिकॉर्ड वाला बटन है गोल्ड, इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास एक टाइमर दिया हुआ है। सो मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार सिंपल सी एनिमेशन है, एवरी 3 सेकेंड सपोज मैं लूँगा अपना फ्रेम चेंज करने के लिए, तो उसको डन करें और इस पर टैप करें। ये अब एक तस्वीर लेगा आपकी, 3 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और आप अपनी दूसरी सेटिंग कर लें। अब इसमें ये सबसे ज़्यादा मसला आता है कि अगर आपने टाइमर कम रखा हुआ है, हो सकता है कि आपका हाथ बीच में आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ एंड चेक दिस। मैं यहाँ से बैक आया और यहाँ देख रहे हैं यहाँ मेरा हाथ आ गया था। सो या तो आप ये करें कि टाइमर ज़्यादा बड़ा रखें, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड रख लें, कोई मसला नहीं है, सुकून से आप करते जाएं और ये तस्वीरें आपके खुद खींचता रहेगा, ठीक है। सो आई बिलीव इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। लेट्स मेक सिंपल एनिमेशन। ना इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं एक साथ ही अभी पूरी आपको नहीं बताना चाह रहा, आराम आराम से आगे चल के देखते रहेंगे इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। आज के लिए ये बेसिक था, एक छोटी सी एनिमेशन बना रहता हूँ। हाँ बट एक चीज़ मैं बता दूँ, हम जब कैमरा में थे और हमें इस टाइमलाइन पर आना था तो ये टॉप पर हमारे पास एक एरो दिया हुआ है राइट साइड पे, इस पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन इस टाइमलाइन को आप चेक कर सकते हैं। आप इवन ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला फ्रेम डिलीट करना है, आपने इस फ्रेम पे क्लिक किया, आई मीन टैप किया खाली, तो आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा और इस मेन्यू में आपके पास यहाँ देखें बॉटम राइट पे एक डिलीट का आइकन दिया हुआ है, टैप करें, दैट्स इट, डन। और अब प्ले करके देखें। सो ऑफ कोर्स ये बहुत जर्की सी मोशन है क्योंकि मैं विदाउट एनी प्लानिंग कर रहा था। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये सारी की सारी डिलीट कर दूँ। सो मैंने फर्स्ट वाले पे टैप किया, देखें बॉटम लेफ्ट पे एक आपके पास सेलेक्ट का आइकन है, इस पर क्लिक करें एंड इसको आगे चलाएं। अब ये सारे फ्रेम्स ब्लू हो चुके हैं, दैट मीन्स कि सारे सेलेक्टेड हैं। टैप करें दोबारा और डिलीट, सारे फ्रेम्स डिलीट हो गए, ठीक है। सो अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि एक सिंपल सी एनिमेशन कर रहा हूँ विद टाइमर, लेकिन मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ तकरीबन 5 सेकेंड्स। एक अजीब सी बात है कि 5 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड है खाली, मैं 6 सेकेंड करना चाहूँ तो नहीं हो सकता। एनीवेज इट्स ओके, 5 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ। इसको ओके कर रहा हूँ मैं और लेट्स से मैं इसकी एनिमेशन कुछ ऐसी बनाना चाह रहा हूँ कि जी ये ट्रक हमारा मूव होता हुआ, आई मीन सीन के अंदर आए और स्केट करता हुआ, मतलब इस तरह से स्केट करता हुआ यूं चला जाए, ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट। बाय द वे आपको टाइमर भी देगा, एक बीप हल्की सी बजती है। ये जो बीप बजती है दिस विल हेल्प यू कि जी अब आपका तस्वीर खींचने वाली है। तो ये इस तरह की सिंपल एनिमेशंस के लिए तो परफेक्ट है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से मूव कर रहा हूँ, आप बहुत डिटेल में भी काम कर सकते हैं।
आई थिंक मुझे इसको वापस वहीं पे लेके जाना है बाहर। ओके, मैंने अजीब सा स्किट किया है। ना इसमें अगर मुझे बीच में पॉज करना है तो मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये पॉज हो जाएगा। और मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जी मेरे अनियन स्किन नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हिला लें, समटाइम्स ये डिस्टर्बेंस रहती है इसकी। एंड अब आ रहा है, और मैं दोबारा से इस पर टैप कर रहा हूँ। मेरी टेबल थोड़ी सी टेढ़ी है शायद, जिसकी वजह से हो रहा था कि ट्रक खुद चलने लग गया था इसलिए मैंने उसके व्हील्स को जैम कर दिया है। That's it. I think we are almost done. Yes, this is it. ये हो गई हमारी एनिमेशन खत्म। ना मैंने इसको स्टॉप किया और वापस आए पीछे और ज़रा इसको एक बार प्ले करके देख लें। तो सी दिस, ये हम चले, यस, ज़बरदस्त सो दिस इज़ इट। ये हमारी समझ लें पहली एनिमेशन है। एक चीज़ आई थिंक मैंने फील कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ जब ये ट्रक करीब आया है तो फोकस सही नहीं है ना। फोकस क्यों सही नहीं है? क्योंकि यार हम मैनुअल पे चल रहे थे और मैंने इतना ज़्यादा इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सो अगर हम पी वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि हम उसमें टैप कर करके और फोकस भी सेट करते रहते। फिर हमें ये था कि 10 सेकेंड्स का अगर हम इंटरवल रखते तो हमें सारा टाइम मिल जाता कि जी हम फोकस भी कर लें और इसको एडजस्ट भी कर लें। तो याद रखिएगा मैंने इस वक्त लाइट एक ही लगाई हुई है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरे वाला फील हो रहा है आपको, बट दिस इज़ फाइन यार, दिस इज़ गुड फॉर योर फर्स्ट एनिमेशन। सो आई होप आप लोगों को यार ये समझ में आई होगी। बड़ी सिंपल सी थी एनिमेशन, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम था नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। कोई सा भी फ़ोन चलेगा, फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करें, स्टॉप मोशन स्टूडियो। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, इजीली डाउनलोड हो सकती है। डाउनलोड करें, एनिमेशन बनाएं और फेसबुक वाले ग्रुप पर शेयर करें ना, मेरे GFX मेंटोर नेशन, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो पता नहीं क्यों नहीं किया, मुझे दिखाओ अपना काम यार। दैट्स इट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली आने वाली क्लासेस में मजीद हम इस एप्लीकेशन में और बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, वो डिस्कस करेंगे। आई होप पसंद आया होगा। एंजॉय, दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। थैंक यू।